पाकिस्तान ने श्रीलंका को तीसरे टेस्ट मैच में 6 विकेटों से हरा दिया है और टॉप स्कोरर मोहम्मद रिजवान 61 रन की इनिंग जिसमें सिर्फ 4 चौके थे और 93 बॉल्स खेली थी। यार देखो, इस तरह के मैचेस होते हैं, लो स्कोर टोटल जो होता है ना, लो स्कोर मैचेस जो होते हैं वो होते हैं कि आपने अपनी बैटिंग को इम्प्रूव कैसे करना है। और फिर रावलपिंडी जैसी विकेट पे जहाँ पे आपको पूरा मार्जिन मिलता है, बॉल आपके बल्ले पे आती है, सेकंड इनिंग थी, ड्यू भी थी, आप मतलब मार सकते थे ना, आपने ट्राई नहीं की मारने की। फ़खर देखो, अगर तो विकेट में कुछ ऐसा मौजूद होता कि जो आपको बाउंड्री मारने से रोक रहा है, आपने 73 बॉलों के बाद बाउंड्री मारी है, मतलब आपने 12 ओवर्स सिंगल डबल खेले हैं। यार टेस्ट में भी ऐसा नहीं होता, एज यूजुअल लग चौका आ जाता है, आपको वो भी नहीं मिला क्योंकि आपने ट्राई ही नहीं की। हुसैन तलत के जो 40+ रन हैं उनमें सिर्फ एक चौका है, मतलब सारी सिंगल डबल्स। अगर ये आपने रावलपिंडी की विकेट को पर्थ की विकेट बनाया हुआ था कि जिसपे या तो बॉल बड़ा उठ के आ रहा है या बड़ा स्पिन होके आ रहा है, पता नहीं वो ग्लेन मैगरा बना हुआ है, एक ब्रेटली बना हुआ है, स्पिनर पता नहीं शेन वॉर्न लगा हुआ है, आज तो उनका ऐसा रंगा भी नहीं था। और एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि शायद पाकिस्तान ये मैच विकेटों की वजह से ना हारे, स्कोर चेज करने की वजह से हार जाएगा। ओवर खत्म हो जाएंगे, स्कोर हजे भी 100 पे होएगा, और स्कोर कितना था? 211, 212। यार इस तरह के टोटल्स होते हैं जो आपको इस चीज़ में हेल्प करते हैं कि आपने बड़ी टीमों के खिलाफ जाके इंटेंट शो कैसे करना है। मतलब अगर 211 स्कोर आप श्रीलंका के खिलाफ रावलपिंडी में आपने इस तरह की बैटिंग की है, तो अगर आपके सामने इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड इस तरह की टीमें अगर आएंगी और ग्राउंड होंगे पर्थ के, लॉर्ड्स के, एमसीजी होगा, तो आप तो वहाँ पे लेट जाएंगे, आपने तो घूम जाना वहाँ पे। मतलब वो 211 तो चेज़ ही नहीं किया जाएगा उस तरह की विकेट्स के ऊपर। ये वो विकेट थी, ये वो अपॉर्चुनिटीज़ थी यंगस्टर्स के लिए जो उन्होंने ग्रैब करनी थी। सीबुल्ला जिन्होंने 11 बॉले पहली डॉट खेल के अपने आप पे बिला वजह का प्रेशर बना लिया। यार ओडीआई है, T20 नहीं है, वनडे इंटरनेशनल है। 11 की बजाय 15 बॉलें भी आपने बीट डॉट खेल ली है ना, तो जिस तरह का ऑड शॉट आपने मारा है वो नहीं खेलते होते। आपने बड़ा गलत शॉट मारा है, और उस बॉलर को जिसका बॉल वाकई उस विकेट पे टर्न हो रहा था, ठीक शाना को आपने एक बड़ा अजीब शॉट मारा और आपसे सर्कल भी क्रॉस नहीं किया गया और आपने ईशान मलिंगा को कैच दे दिया। तो यार ये आपके लिए एक ऐसा मैच था जो एक बड़ा लो, जो है ना, लो स्कोर था। ये मैच बहुत ही लो टोटल था। वनडे में साढ़े अपने 300 गेंदों में 211 करना था, रन बॉल था। अगर आप आके शुरू में 12 डॉट भी करते, फिर 8-10 सिंगलें करते, फिर बाउंड्रीज मारनी शुरू करते, जो कि आप में कैपेबिलिटी है मारने की, तो ये मैच आप फिर भी साइड पे लगा सकते थे। लेकिन मेरा ख्याल है कि पता नहीं, कोई पीछे से गेम अवेयरनेस नहीं है, या इनको कोई सिखाता नहीं है कि वनडे में 10-12 बॉलें बीट हो जाना नए बैट्समैन के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और जब उनका आपने देखा है कि उन्होंने एक एंटी स्पिनर लगाया हुआ था दूसरे ओवर में, तो उनका क्लियर इंटेंट ये था कि उन्होंने आप पे प्रेशर क्रिएट करना है कि आप विकटें दें, आप डॉट बॉल्स खेलें, और आपने वो सारा कुछ किया। आप पता नहीं मैच जीते कैसे हैं। मोहम्मद रिजवान और हुसैन तलत की अगर आप इनिंग देखें तो कोई कोशिश नज़र ही नहीं आई कि किसी ने इतनी कोशिश भी की हो कि यार हमने किसी को बाउंड्री मारनी है। अगर हम बाबर आजम की बात करें, क्योंकि यहाँ पे बड़ा ही क्लियर सी बात है कि ठीक है, मैं उसका खुद बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, लेकिन जो चीज़ें गलत हैं वो गलत है। लोग कह रहे हैं कि उसकी टेक्निक में मसला नहीं है। आज जितना वो बॉल के ऊपर चढ़ गया था ना, इतना ऊपर चढ़ने के बाद बंदा बोल्ड नहीं होता भाई। आपके ग्लव्स, पाँव, पैड्स, बैट एक डायरेक्शन में है, आपकी पूरी बॉडी एक डायरेक्शन में, और फिर वहाँ से बॉल निकल के बोल्ड हो जाता है और आप इतना ऊपर चढ़े हुए बॉल के। तो यार ये फिर टेक्निक में मसला है, किस्मत में मसला नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, एक इनिंग आई है, कॉन्फिडेंस आया, आज भी 40 रन की इनिंग खेल के गया, ठीक है, इंशाल्लाह आगे परफॉर्म करेगा। लेकिन आज का जो मैच था ना, वो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया कि 211 स्कोर 44-45 ओवर्स में जाके चेज़ किया है। ये खुदा न खासा 300 लगा होता तो हम तो लम्बे पड़ जाते यार। हमने 289 यहीं पे चेज़ किया है ना 44 ओवर्स में, 48 ओवर्स में। तो फिर आज के मैच में क्या मसला था? मारने की कोशिश तो करते भाई, फ़खर भी तो मार के गया है। फ़खर खेल रहा होता तो शायद ये मैच 35-36 ओवर में ख़त्म हो जाता, और ये इतने ओवर्स में ख़त्म होना भी चाहिए था। इवन 32-33 ओवर्स में ख़त्म होना चाहिए था। मैं फिर भी कह रहा हूँ कि यार 35-36 ओवर, 37 ओवर लग जाते यार। 44 ओवर्स खेल गए आप लोग 211 के लिए, और उनमें कोई बॉलर भी ऐसा माया नाज बॉलर नहीं था जिसने आपको फंसाया था। ऐसा रंगा तो खेल ही नहीं रहा था आज। ठीक शाना की बॉल अच्छी आ रही थी, और कौन अच्छी बॉलिंग कर रहा था? कोई भी नहीं कर रहा था। तो थोड़ा सा इंटेंट हमें शो करना पड़ेगा, वरना बड़ी टीमों के खिलाफ हम लोग बिल्कुल ही लेट जाएंगे यार। कोई अच्छा टोटल आ गया, कोई अच्छा टूर्नामेंट आ गया, अच्छी कोई आईसीसी की ट्रॉफी आ गई, कोई अच्छी टीम हमारे सामने आ गई, हमने लम्बे पै जाना है और हमें बड़ी मार पड़नी है।
हमें बड़ी मार पड़नी है, हमें प्यों-प्यों के छितर पड़ने हैं। ओवरऑल आज जो हमारे यंगस्टर थे फैसल अकरम, उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, 2 विकेटें ली, उन्होंने 10 ओवर में कोई 40-42 स्कोर दिया, तो ये बड़ी अच्छी बॉलिंग है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप तबसरे शुरू कर दें, उसको उठा लें एकदम से, नहीं उसने अच्छी बॉलिंग की है, उसे आगे चांसेस मिलने चाहिए। लेकिन किसी को भी इतना पंप ना करें जितना आप बाकी प्लेयर्स को करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस जो है वो बढ़ जाती है और फिर आप उनको गलत चीज़ों पे भी ना आप उन्हें सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो ठीक है, उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, उसको आगे चांसेस मिलने चाहिए और यही हम कब से पिट रहे थे कि आपके पास आपके होम 2 होम सीरीज़ गुजरी हैं, आपको चाहिए था मतलब एक T20 वनडे फिर ये वनडे, आपको चाहिए था कि इनमें आप जितने ज़्यादा डेब्यूटेंट लेके आ सकते, नए डेब्यू करवाते और अपनी टीम अपना बेंच स्ट्रॉन्ग करते। बाकी टीमें आपके खिलाफ यही करके गई हैं। श्रीलंका ने आपसे प्लेयर्स नहीं हैं, आपके खिलाफ उसने डेब्यू करवा के प्लेयर्स निकाले हैं। एक उनके बैट्समैन का डेब्यू था, इनके नाम बड़े मुश्किल हैं। उनके बैट्समैन का डेब्यू था, वो 37 गेंदों में कोई 32-35 मार के गया है, वो डेब्यू था उसका। तो वो आपसे कोई चीज़ लेके गए हैं, साउथ अफ्रीका आपसे बड़े बैट्समैन बड़े बॉलर्स लेके गए आपकी सीरीज़ में से, लेकिन आपने सीरीज़ में से शायद कुछ भी नहीं निकाला, आपने कोई एक डेब्यू भी नहीं करवाया। ठीक है, तो थोड़ा सा हमें चीज़ों को मैनेज करके चलना पड़ेगा। आगे बड़े इवेंट्स आ रहे हैं, 2026 के दूसरे मंथ में वर्ल्ड कप आ रहा है, उसे भी मद्देनज़र रखना पड़ेगा। आगे सीरीज़ और आ रही हैं, आगे 2027 का वर्ल्ड कप है, तो 2027 ऐसे आ जाएगा भाई, टाइम नहीं लगेगा, उसके लिए टीम तैयार करनी पड़ेगी। तो 18 नवंबर से हमारी टाई नेशन सीरीज़ शुरू हो रही है, जिम्बाब्वे श्रीलंका आ रहे हैं, पाकिस्तान बल्कि आ चुके हैं। 18 तारीख से ये सीरीज़ स्टार्ट हो रही है, अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह वहाँ भी परफॉर्म करेंगे। और दूसरी तरफ हमारे जो शाइन्स हैं, पाकिस्तान ए टीम ने इंडियन ए टीम को रगड़ रगड़ दिया है। और उसके बाद मुझे तो यार एटलीस्ट बड़ा मज़ा आया है, क्योंकि जिस तरह की बातें उन्होंने पाकिस्तान के बारे में की हैं या जो उन्होंने हरकतें चैम्पियंस ट्रॉफी में या उन्होंने एशिया कप में की हैं, मेरा ख्याल है कि उनकी वो किसी भी इज़्ज़त के मुस्तहिक नहीं है। जो हाथ नहीं मिलाया इन्होंने बड़ा अच्छा किया है, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। माँ सदाकत ने बैट से बॉल से बड़ा तगड़ा खेला वो, तो ये फ्यूचर है पाकिस्तान का। इनको जितना जल्दी यूटिलाइज़ कर सकें, जितनी जल्दी इनको अपने बेंच पे लेके आ सकें, उतना बेहतर है। इनको यूटिलाइज़ करें, आपकी जो होम सीरीज़ है उनमें इन्हीं को खिलाएं। सीनियर प्लेयर्स तो कब से खेलते आ रहे हैं, कब से खेलते रहेंगे, लेकिन इनको लेकर इनको तैयार करें, इन सीनियर प्लेयर्स के साथ इनको जोड़ के इनको तैयार करें।